हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट यानी इफ एल्स के बारे में। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, पिछली वीडियोस में हमने सिर्फ इफ स्टेटमेंट को देखा था, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, किसी न किसी कंडीशंस को फॉलो कर रहे थे इफ़ के थ्रू और अपना स्टेटमेंट जो भी था वो प्रिंट करा रहे थे। ठीक है, लेकिन उसमें क्या था कि अगर हमारी इफ़ वाली कंडीशन जो थी, अगर इफ़ वाली कंडीशन हमारी यहाँ पे जो भी हमारी कंडीशन आ रही थी, अगर वो कंडीशन हमारी फेल हो जा रही थी, सपोज कि इफ में हमने कोई कंडीशन डाली और वो कंडीशन हमारी क्या हो गई, अगर फेल हो गई, तो उस कंडीशन के फेल होने पे हमें कुछ भी उसमें रिजल्ट नहीं मिलता था। पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जहाँ पे कोई कंडीशन या तो फॉलो हो रही हो तो हमें उसके एवज में स्टेटमेंट मिल जाता है, लेकिन अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो उसके जगह पे हमें क्या कोई ऐसा स्टेटमेंट देखना चाहिए या कुछ मैसेज वगैरह देखना चाहिए। तो उसके लिए हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं इफ एल्स का आपको एक बार सिंटैक्स बता देता हूँ और हम इसको शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लिया ए और इसकी वैल्यू मैंने ले ली 3। उसके बाद मैंने $v वेरिएबल ले लिया, ठीक है, जिसकी वैल्यू मैंने ले ली 4। ठीक। अब यहाँ पे मैं इफ स्टेटमेंट को यूज करता हूँ। देखिए, जो इसका सिंटैक्स है वो वैसे ही रहेगा जैसे हम लोग चल रहे थे कि इफ के बाद यहाँ पे क्या आएगा, कंडीशन आएगी, ठीक है, उसके बाद पैरेंथेसिस आएगा और उसके बाद हम एल्स का भी यूज करेंगे क्योंकि हम इफ एल्स पढ़ रहे हैं। तो फिर एल्स में हम क्या कंडीशन देंगे, उसके लिए सीधे पैरेंथेसिस आएगा। मतलब अगर इफ वाली कंडीशन हमारी फॉलो कर रही है, ट्रू हो रही है, तो वो इफ वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगी, मतलब इफ वाला लूप चलेगा। और अगर हमारी इफ वाली कंडीशन फेल हो जा रही है, ठीक है, तो हमारा एल्स वाला जो भी स्टेटमेंट होगा या जो भी मैसेज होगा वो फॉलो होगा। तो पहले इसको सेव करा लेते हैं। ठीक है, मैं इसको www में इफ एल्स के नाम से फोल्डर में सेव करा लेता हूँ। सॉरी, इफ एल्स, ओके। यहाँ पे index.php सेव एज index.php। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए यहाँ पे हमने कल जो भी प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें हमने कंडीशन दी थी। जैसे यहाँ पे हम कंडीशन दे दें कि इफ $a इज लेस देन $b। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं $a की वैल्यू 3 है और $b की वैल्यू 4 है। तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। मतलब अब इफ वाला जो भी मैसेज होगा वो हमारा आउटपुट में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि $b इज बिगर, ठीक, एल्स एको $a इज। अब देखिए, एक एको स्टेटमेंट मैंने इफ के अंदर दे रखा है कि अगर हमारी इफ वाली जो कंडीशन है वो अगर ट्रू होगी तो ये वाली कंडीशन चलेगी, मतलब ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। और अगर हमारा गलत हो जाएगा, मतलब इफ वाली कंडीशन हमारी फॉलो नहीं करेगी, मतलब ए छोटा नहीं रहेगा अगर बी से, तो एल्स वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होगा। तो चलिए इसको सेव करते हैं, इसको रन करा के देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिख लेता हूँ और ये लोकल होस्ट हमारा। उसके बाद मैं यहाँ पे इफ एल्स को यूज कराता हूँ। देखिए, यहाँ पे भी लिख के आ रहा है 4 इज बिगर, BIGGR, 4 इज बिगर। ठीक है, तो अभी देखिए हो क्या रहा है, क्योंकि बी जो 4 वैल्यू है वो हमारे $b की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 हमारा बिगर आ रहा है। लेकिन सपोज अगर ए में हम वैल्यू कर देते हैं 6, ठीक है, अगर ए में हमने वैल्यू कर दी है 6, अब क्या होना चाहिए, अब हमारा जो $a है वो बी से बड़ा हो गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं, तो हमारा इफ स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन हमने दे रखी है कि $a छोटा होना चाहिए बी से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि $a बड़ा हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में जब ये ए बड़ा हो जा रहा है तो हमारा इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी, मतलब अब हमारा एल्स वाली कंडीशन चलेगी या एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा। मतलब लिख के आएगा $a इज बिगर। ए की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे 6 आएगा। देखिए अभी 4 इज बिगर आ रहा है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आ रहा है 6 इज बिगर। ठीक है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट को हम इस तरीके से यूज करते हैं कि अगर इफ की हमारी कंडीशन गलत हो जाती है तो एल्स वाले में जो भी हमने स्टेटमेंट दे रखा होता है या जो भी हमने वहां पे मैसेज दे रखा होता है वो हमारा प्रिंट होता है। अब फ्रेंड्स, इफ एल्स स्टेटमेंट को इसी तरीके से हम यूज कर पाते हैं। ठीक है, और हम इसको और भी तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे
एक जो कन्फ्यूजन वाली बात है वो मैं आपको दूर कर दूं, मे भी आपको हो सकता है। देखिए हमेशा जो कंडीशन हम रखते हैं वो हम इफ में रखते हैं, एल्स में कंडीशन नहीं रखते हैं। अगर एल्स में भी हमको कंडीशन रखनी होगी तो हम एल्स के साथ इफ का यूज इस तरीके से करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर एल्स में भी हमें कोई कंडीशन देनी है तो हम उसके साथ इफ को लिखेंगे और फिर इफ में ही कंडीशन देंगे, ठीक है। लेकिन हम इस तरीके से नहीं लिख सकते कि हम एल्स में कोई कंडीशन दे दें, ये काम नहीं करेगा, ये गलत होगा। हमें यहाँ पे इफ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो सिंपल इफ एल्स का प्रोग्राम हो गया। अब मैं आपको एक प्रोग्राम यहाँ पे इफ एल्स के थ्रू बना के दिखाता हूँ जिसमें हम एल्स के साथ भी हम कंडीशन रख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक वेरिएबल सी ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ले ली 2, ठीक है। अब मेरे पास 3 वेरिएबल हैं। अब 3 वेरिएबल हैं तो मेरे को क्या करना है, सबसे बड़ा वाला जो वेरिएबल है वो मेरे को प्रिंट कराना है, ठीक है। मतलब सबसे बड़ी वैल्यू मेरे को यहाँ पे प्रिंट करानी है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, अब उसके लिए हम जो नेक्स्ट प्रोसीजर अपनाएंगे उसमें क्या होगा, हमारी कंडीशन 2 बनेंगी कि या तो ए बी से बड़ा होगा, ठीक, या बी सी से बड़ा होगा तो सबसे बड़ा ए हो जाएगा, ठीक है, या बी ए से बड़ा होगा या बी सी से बड़ा होगा तो बी सबसे बड़ा हो जाएगा, या सी जो है वो ए से बड़ा होगा तो सी बी से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सी बड़ा हो जाएगा। तो चलिए हम कंडीशन यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ए और बी में कंपैरिजन करेंगे। देखिए मैंने लिखा इफ डॉलर ए इज ग्रेटर देन डॉलर बी, ठीक। अगर हमारा ए बड़ा है बी से, मतलब ये अगर हम कंडीशन लगा रहे हैं तो एको में हम लिख देंगे, एको में हम क्या लिख देंगे, ए इज बिगर। मैं यहाँ पे डॉलर ए नहीं, मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, मतलब ए इज इक्वल टू, या ए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डॉलर ए। अब यहाँ पे ए बता देगा कि पहला वाला नंबर है और डॉलर ए वाला जो नंबर है वो भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, एल्स का यूज करना है। अब मुझे कंडीशन और लगानी है कि b इज ग्रेटर देन c। देखिए a जब b से बड़ा होगा और b c से बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है a जो होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो b से भी बड़ा है और b c से बड़ा है तो a c से भी बड़ा होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम कंडीशन अब फिर से इफ में रखना पड़ेगा, तो एल्स में कंडीशन नहीं रखेंगे, हम लिखेंगे एल्स इफ, ठीक है। अब कंडीशन रखेंगे इफ डॉलर b इज ग्रेटर देन डॉलर c। अब अगर b डॉलर c से बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हम एको में क्या लिख देंगे, एको बी, यानी डॉलर बी इज बिगर, ठीक। और अगर हमारा बी भी बिगर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा सी बिगर हो जाएगा। अब हम क्या लिख देंगे, एल्स, एल्स में हम सीधा सीधा स्टेटमेंट दे देंगे क्योंकि एल्स में हमें अब कोई भी कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे लिख देंगे सी, यानी डॉलर सी इज बिगर, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सी डॉलर सी में कंफ्यूजन मत होइएगा, ए बी सी मैं यहाँ पे केवल दिखाना चाहता हूँ कि मैंने 3 नंबर लिए हैं और डॉलर ए, डॉलर बी और डॉलर सी उनकी वैल्यू है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ए बी सी 3 वैल्यू ली हैं। अगर मैं इस लूप को चलाऊंगा तो मेरा ये वाली कंडीशन आनी चाहिए कि ए इज बिगर, मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों में सबसे बड़ा ए है, अभी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसको रन कराता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है ए जिसकी वैल्यू है 6 इज बिगर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बी को बड़ा करके देखते हैं, या हम चलिए सी को बड़ा करके देखते हैं, सी को 10 कर देते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं, हम सेव करते हैं। अब देखिए कुछ शायद गड़बड़ कर दी है मैंने। else if v is greater than dollar c, else dollar c is bigger। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने शायद कुछ गड़बड़ी की हुई है, मुझे लग रहा है लूप मेरा सही है, लूप में कोई गड़बड़ी नहीं है। मैं इसको फिर से रन करा के देखता हूँ। देखिए मैं ए की वैल्यू मैंने भी 6 रखी है, बी की 12 की है और सी की 11 की है। तो मैं पहले इसको रन कराता हूँ। देखिए अभी आ रहा बी 12 इज बिगर। अब मैं यहाँ पे सी को क्या कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। यप, अब ये सही चल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, सी अब हमारा बिगर हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सी क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। अगर मैं ए को यहाँ पे 20 कर देता हूँ
तो अब हमारा ए सबसे बड़ा होना चाहिए। चलिए इसको सेव करते हैं। यस, आप देख रहे हैं ए इज बिगर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम कंडीशंस को फॉलो करते हैं, इस तरीके से हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ किया है। मतलब इफ एल्स को कॉन्टिन्यू मैंने यूज़ किया क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 कंडीशंस बनानी है। देखिए कोई भी प्रोग्राम्स को आपको याद नहीं करना है, लॉजिक लगाना आना चाहिए, ठीक है। लॉजिक आपको पता होना चाहिए किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे अभी शायद पता नहीं क्या मिस्टेक्स हो रही थी, मैंने फिर से इसको जब रन कराया तो ये रन हो गया। मेरी समझ मेरा सर्वर कुछ दिक्कत कर रहा था। लेकिन फ्रेंड्स कंडीशन हमारी इसी तरीके से बनेगी। तो यहाँ पे मैंने इफ एल्स को इस तरीके से यूज़ किया है। आप केवल इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं और इफ एल्स जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें जो कंडीशन बनेगी वो हमेशा इफ के साथ बनेगी, कभी एल्स के साथ आप कंडीशन नहीं लगाएंगे। अगर एल्स के साथ आपको कंडीशन लगानी है तो एल्स के साथ आप इस तरीके से इफ लगाएंगे, उसके बाद उसमें कंडीशन लिखेंगे, फिर आप स्टेटमेंट देंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, या इफ एल्स आप नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट भी कह सकते हैं इसको। तो इस ट्यूटोरियल में आपने इफ एल्स का यूज़ देखा है। नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या लेके आएंगे, हम लोग लूप की बात करेंगे। ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, नेक्स्ट में हम लूप की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें। आपको कोड जो है वो मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।